वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमें 311 वाले से जो है स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में यूपी पीसीएस और आरओ का पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है सीएस का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको ये बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। जो इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है ये नैनीताल में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला नैनीताल में ही बना था। फिर क्या है, भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में हुई। ये भी सही है। सी प्लेन क्या होता है? ऐसा हवाई जहाज जो भैया समुद्र पे उतर सकता है, मतलब लैंडिंग कर लेगा वहीं से टेक ऑफ कर लेगा। छोटा सा होता है, कभी देख लेना इसको फोटो। तो करेक्ट आंसर 311 का हो गया सी वाला। बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब इसमें आपको सीक्वेंस बताना है जापान के द्वीपों का। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी भैया इस बारे में। तो अगर जापान का अगर आप मैप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा होकाइडू। सबसे उत्तर में क्या है? होकाइडू। फिर आपको हुनशु दिखेगा। ठीक है, फिर है आपका शिकोकू और फिर है क्योशु। तो होकाइडू, हुनशु, शिकोकू, क्योशु, ये है आपका ऑर्डर। तो भैया क्या हो जाएगा? होकाइडू, फिर हुनशु, फिर शिकोकू और फिर आपका क्योशु। ठीक है, तो 312 का हम लोग बी वाला लगाएंगे। ये नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब करवा भी दिया। सबसे बड़ा आइलैंड है हुनशु और सबसे छोटा है शिकोकू, तो ये भी ध्यान रखना। इनमें से कौन सा एक पोर्ट नहीं है? तो भैया विशाखापट्टनम जो है ये भी एक पोर्ट है आपका, चेन्नई भी है, कोचिन भी है। जो पोर्ट नहीं है वो है आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेंगलोर आप ये समझो थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है। मलेशिया में जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, स्थानांतरित कृषि, इसका स्थानीय नाम क्या है मलेशिया में? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि जो है होता क्या है कि भैया पहले जो कहीं पे पेड़ है तो उस जमीन को भैया आग लगाई जाती है और फिर वहां पे मिट्टी पे फसल उगाई जाती है। जैसे उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हुई तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे आग लगाते हैं, वहां जंगल साफ करते हो, फिर वहां पे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कृषि की। तो भैया मलेशिया में इसका नाम है लदांग। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या नाम से बोला जाता है मलेशिया में? लदांग नाम। ठीक, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपके यहाँ से। ठीक है, तो जो सबसे उत्तर पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो गया भैया? कोंकण कोस्ट। इसकी फोटो भी देख सकते हो, देखो कोंकण कोस्ट ये रहा, फिर नीचे मलाबार, और ईस्टर्न वाले का कोरोमंडल कोस्ट नाम है, ये ध्यान रखना। वैली ऑफ द मून भैया किसे बोलते हैं? चांद की घाटी किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके एटाकामा डेजर्ट को। ठीक है, एटाकामा मरुस्थल को। और ये आपका एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? ये है भैया आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, कहाँ? साउथ अमेरिका में। कौन सी कंट्री इनमें से भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज में आती है? तो ये है आपकी एथियोपिया। पीछे बताया भी था मैंने आपको। ठीक है, कि कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी? एथियोपिया। तो एक बार और इसको मैप में भी देख लो। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है, तो इसमें आप देखो एथियोपिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एथियोपिया आता है इधर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। बाकी तंजानिया, इजिप्ट, सूडान जो है ये आपका उसमें नहीं है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? सबसे पास में कौन सा है? तो दिल्ली तो भैया होगा ही, दिल्ली तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी दूर है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है कोलकाता। तो इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में कौन सा आपको कोलकाता देखने को मिलेगा? भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, तो ये तो भैया आपकी नर्मदा है, इसको तो ध्यान रख लो, जो रिफ्ट वैली से आपका बहते हुए जाती है। नर्मदा भी मैप में देख सकते हो, तो देखो ये नर्मदा नदी दिखेगी। कहाँ जा रही है? अरेबियन सी, अरब सागर में, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक, आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश? इनमें से उत्तर प्रदेश से कौन पास नहीं होती? तो ये झेलम नदी जो है ना, ये आपका यूपी से थोड़ा ना पास होती है। ठीक है, ये तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया। झेलम नदी पे आओ, देखो झेलम नदी तो आपको देखो ये दिख रही है ऊपर। ठीक है, तो ये है झेलम नदी, कहाँ? यूपी में आएगी। फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंद्रावती, इंद्रावती भैया कौन सी नदी? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोदावरी नदी, देखो गोदावरी नदी दिख रही है, दक्षिण गंगा भी जिसे बोलते हैं। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, और इंद्रावती की नदियों के बारे में इसमें आपसे पूछ लिया गया है। तो कौन कौन सी है? बोरदेंग, नारंगी, कोटारी और बंदिया। ठीक है, बोरदेंग, नारंगी, आपका कोटारी और बंदिया, ये है इंद्रावती की सहायक नदियां।
भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो गोदावरी भी निकलती पश्चिम घाट से, कावेरी भी, कृष्णा भी। ताप्ती जो है ना ये नहीं निकलती, ठीक है। ताप्ती रिवर वेस्टर्न घाट से आपका नहीं निकलेगी, ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती, देख भी सकते हो भैया। तापी देखो, ताप्ती को ही तापी बोलते हैं, तापी देखो वेस्टर्न घाट से थोड़ा ना निकल रही है, तो आपका ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, ठीक। नर्मदा भी नहीं निकलती पश्चिम घाट से। कौन सी रिवर को हम लोग जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाता है? ये सवाल पूछा गया है इसमें। तो ये बोलते हैं हम लोग दामोदर नदी को, क्योंकि इतना प्रदूषण है इसमें कि कोई भी आपको जलीय जीवन जो है ना देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कौन सी दामोदर? गंगा आपको पता है ना, गंगा फरक्का पे आके बढ़ जाती है, एक निकलती है आपकी हुगली, एक बांग्लादेश जाती है पद्मा, और ये हुगली में आके मिलती है भैया कौन सी? दामोदर नदी, ये ध्यान रखना। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह, द फ्लो ऑफ रिवर्स इन डेक्कन, ये आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा? सिंपल है, वेस्ट से ईस्ट। सिर्फ दो ही नदी हैं जो आपका पश्चिम की ओर जाती, बाकी सब आपका वेस्ट से ईस्ट ऐसे बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व बहती है। इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे बिल्कुल सही, सूरत ताप्ती पे है, कुरनूल तुंगभद्रा है, बरेली गंगा बोला जा रहा है, तो बरेली जो है ना गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये है आपकी राम गंगा नदी के किनारे, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा मार्क करके आओगे? सी वाला मार्क करना है, ठीक है। इधर मैम में देख भी सकते हो, ठीक है, तो बरेली थोड़ा इधर दिखेगा ऊपर, और यहाँ पे जो रिवर जा रही होगी तो वो कौन सी होगी? राम गंगा होगी। ओके, आगे आओ। जो लेह है, ठीक है, लद्दाख लेह जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? ये सवाल पूछ लिया है। तो भैया ये है आपका लेह जो है, ये इंडस के राइट बैंक में है, सिंधु नदी के दाएं तट पे, मतलब सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो यहाँ पर आपको लद्दाख लेह जो है देखने को मिलेगा, ठीक। इस वाले मैप में देखो तो इंडस के ये वाला जो क्षेत्र है ना ये है लद्दाख लेह का, ठीक है, दाहिने तट पे। फिर आइए, नासिक का कुंभ किस नदी किनारे आयोजित होता है? तो भैया ये तो होता है गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी नासिक से ही निकलती है, और यहाँ पर भी हमको कुंभ मेला जो है ना वो देखने को मिलता है, ठीक है। गोदावरी नदी मैंने आपको बताया ही, ये रही, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आइए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में है, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो भैया इनमें से सबसे ऊंचा है काराकोरम पास, ठीक है, काराकोरम। इस बार यूपी पीसीएस में भैया हुआ क्या था ना, पास के साथ में उसकी हाइट भी पूछ ली गई थी, तो हाइट जो है ना इसको भी ध्यान रख लेना। फिर और 329, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? द माउंटेन फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, तो ये है आपका पेरेनीज पर्वत, ठीक है, पायरेनीज। आप देखो ये पायरेनीज जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी यूरोप का जो आपका माउंटेन वाला वो है ना वीडियो, उसमें मैंने अच्छे से करवाया भी है, तो उसको देखना जरूर, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एशिया, एशिया किससे संबंधित नहीं है? तो देखो लोक नूर जो है ये भी एशिया में या एक लेक है जो सूख चुका है, अमूर रिवर रशिया चाइना के बीच में बॉर्डर, टिग्रिस भी एशिया में, तो जो एशिया में नहीं है ना वो है नाइजर, ठीक है, नाइजर, ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? सिटी ऑफ कैनाल्स, भैया बहुत सारी नहर वहां पे हमको देखने को मिलती हैं, तो ये शहर है आपका वेनिस। कौन सा है? 331 का सी, वेनिस, ठीक। कांधार कहाँ पर है भैया? कांधार कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये अफगानिस्तान के दक्षिणी पार्ट में आता है कांधार, ठीक है। फिर आइए आगे, अब इसमें मैच करना, आज मैंने यूरोप की रिवर्स ही करवाई थी, तो देखो जो वर्ल्ड किस में करवाई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली जो सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था, ये बार बार याद करवाया था, जो यूराल नदी है ना, यूरल रिवर, ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है, बार बार बताया था। और कौन सी गिरती है? वोल्गा नदी, जो यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट है। तो आपको सिर्फ इतना पता होता ना, यूरल रिवर कैस्पियन सी, तो डी का 2 जो है ना सिर्फ इसी में है, तो आप आराम से बी वाला मार्क कराते, कोई भी आपको और चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। और विस्ट्यूला नदी भी बताई थी बाल्टिक सी में, तो भैया कर लेते। बाकी ऑप्शन देख लो, वाइजर रिवर जो है नॉर्थ सी में, और जो आपकी और कौन सी बची, ये जो नीस्टर्न नदी है ये कहाँ गिरेगी? ये आपका ब्लैक सी में गिरेगी, ठीक। तो देख लेना वो जो वीडियो है। सुंदरबन डेल्टा भैया निर्माण, तो ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती है, देख भी लो सुंदरबन डेल्टा पूरा, ये देखो ये पूरा बनता है, ठीक है। ये जो ये अलग अलग चीजें दिख रही है, सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में भी है और आपका इंडिया में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक वैली की, बराक वैली कहाँ पर है? ये आपको असम में देखने को मिलेगी, ठीक। और सबसे ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट फसल यहाँ की कौन सी है? वो है आपकी जूट, ठीक है, जूट उगाया जाता है सबसे ज्यादा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नामचिक नामफुक कोलफील्ड इज लोकेटेड? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ये इनमें से कहाँ देखने को मिलता है?
तो ये है भैया आपके अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए वाला, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोलफील्ड। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। सतह की बात हो रही, सरफेस की। तो भैया सबसे पहला जो जहां रिकॉर्ड किया जाता है, जो आपका फील होता है, तो वो होता है आपका एपीसेंटर। कौन सा? आदि केंद्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो भैया अफ्रीका में एक बार ये समझ लो, एक रिवर है कॉन्गो, जो आपकी इक्वेटर को काटती 2 बार, ऐसे जाती है ये। ठीक है, ऐसे चली जाएगी। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती लिम्पोपो रिवर। ठीक है, कौन सी? लिम्पोपो। करेक्ट आंसर होगा बी वाला, लिम्पोपो। आप भैया इस मैप में देखोगे तो देखो, इसमें देख सकते हो यहाँ पर जो है, तो एक बार जूम कर दे रहा हूँ मैं, कॉन्गो रिवर जो है वो काट रही इक्वेटर को 2 बार, और जो लिम्पोपो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट रही है। ठीक है, चलो आगे देखो। सवाना का सर्वाधिक विस्तार, लार्जेस्ट एरिया ऑफ सवाना जो है, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं भैया? तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। सवाना होता क्या है? घास के मैदान होते हैं। ठीक है, मतलब घास आपको देखने को मिलेगी, पेड़ वगैरह नहीं। ठीक है, सिर्फ सीधा सीधा बहुत बड़े जो है आपके घास के मैदान। फिर आइए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? शॉर्टेस्ट बॉर्डर इंडिया का, तो ये लगती है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में भी बॉर्डर शेयर होती है, ध्यान रखना, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। देखो है क्या ना, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो देखो ये रहा इंडिया, पाकिस्तान के साथ भी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, फिर आपका चाइना, म्यांमार भी है। इधर अफगानिस्तान जो है ना, देखो अफगानिस्तान क्या रहा है, देखो दिख रहा हो ना अफगानिस्तान, छोटा सा बस एरिया जो है लग रहा है। और वैसे अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करोगे तो भी तो बॉर्डर शेयर नहीं होती, क्योंकि ये रीजन जो है ये तो पीओके वाला है ना, पाकिस्तान के पास है। अब अभी हमारे पास में आया नहीं, जब आएगा तब लगेगी। लेकिन अगर ऑन पेपर की बात करो तो आप तो टिक करके आओगे ही अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। समझे? बस मैं एक बार प्रैक्टिकल बताने के लिए बता रहा था, प्रैक्टिकल सेंस में क्या चीज है। ठीक है, तो ये है आपका अफगानिस्तान। तभी अफगानिस्तान जाने के लिए ईरान से चाबार पोर्ट होके जाना पड़ रहा है, वरना अगर ये लग रही होती बॉर्डर तो आराम से हम जा भी सकते थे। तो पाकिस्तान जाने नहीं देता अपने थ्रू। ठीक है, तो भैया इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और आगे सीरीज फॉलो करते रहिएगा, काफी फायदा होगा एग्जाम के लिए। ठीक, और साथ में यूपीपी CSRO के लेटेस्ट सीरीज जो है लगा लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए जरूरी है। कोई डाउट हो, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता जरूर दिया करो।